हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम अपनी हिंदी की वर्कशीट में पहले हम पढ़ चुके हैं कि अकबरी लोटा जो बसंत पाठ्य पुस्तक का एक पाठ था, चल रहा था। और उसमें उसके जो पात्र होते हैं, लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी मिश्र, किस तरह से एक अंग्रेज अधिकारी को पागल बनाते हैं और उसके सामने बहस करके बताते हैं कि ये जो लोटा है वो अकबर के जमाने का है, और एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उनको सुनाते हैं। ठीक है। उसके बाद उनके सामने अंग्रेज अधिकारी बखान करते हैं कि उनके एक मित्र मेजर डगलस ने, जो कि वहाँ इंडिया से, हमारे देश से एक जहांगीरी अंडा खरीद करके लेके गए थे। अब उनको जा करके वो अपना ये अकबरी लोटा जाके दिखाएंगे तो उनकी ही विजय होगी। यानी कि वो अपने आप की बहुत बड़ाई करते थे, तारीफ करते थे कि उनको नायाब चीज़ों के कलेक्शन का शौक है ना। तो उससे भी अच्छी चीज़ में जा करके उनको दिखाऊंगा और उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको ख़त्म कर दूंगा। इस तरह की बातें बोल करके और वो अंग्रेज अधिकारी उनसे अकबरी लोटे को खरीद लेता है। अब बात यहाँ पर उनके बीच में जो जो भी संवाद होते हैं, किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, उसका कुछ हिस्सा आज इसमें बचा हुआ है। वो हम बचा हुआ पार्ट अभी पूरा करते हैं। ये वर्कशीट है आपकी 29 नंबर की, 29 नंबर की। ठीक है। और आज तारीख है 19 जनवरी 2021। ठीक है। अब इसको बारे में पढ़ते हैं क्या है। पहले इसकी कुछ साइज बड़ी कर देता हूँ जिससे आपको दिखने में आसानी रहे। यहाँ पर पंडित बिलवासी मिश्र और अंग्रेज अधिकारी के बीच में बातें चल रही हैं। जब उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र मेजर डगलस जहांगीरी अंडा लेके गए थे, तो बिलवासी मिश्र जी बोले, क्या जहांगीरी अंडा? अंग्रेज अधिकारी, हाँ जी, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, है ना। तो आपको पता नहीं है कि वो कहानी ऐसी थी कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था, और जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने एक दूसरे कबूतर को उड़ा करके बताया कि देखिए ऐसे। इस तरह उसके भोलेपन पर जहांगीर बहुत खुश हुआ और उसी से प्रेम करने लग गया। किससे? नूरजहां से। और उस कबूतर का एहसान नहीं भूला जिसकी वजह से उन्होंने नूरजहां से जहांगीर को मिलवाया था। और उसके अंडे को बड़े जतन से यानी बहुत सावधानी से, प्रयास से उसको रख अपने पास रखा रखा, है ना। एक बिल्लों की हांडी में वो अंडा उनके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। ये कहानी जो मेजर डगलस को किसी ने झूठी कहानी बना करके सुना दी थी और उनको अंडा 300 रुपये में बेच दिया था, वो कहानी उस अंग्रेज अधिकारी ने किसको सुनाई? पंडित बिलवासी मिश्र जी को। अब पंडित बिलवास मिश्र अचंभे के साथ, अच्छा यह है बात। अंग्रेज, हाँ, पर मेरे आगे दून की नहीं ले सकते वो। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। एक पुश्त मतलब एक पीढ़ी, है ना। तो यहाँ पर बिलवासी मिश्र जी कि हाँ जी, सही बात है, आपका तो लोटा और भी पुराना है। क्योंकि जो जहांगीर था किसका बेटा था? अकबर का। और यहाँ पर बात हो रही अकबरी लोटे की, तो इस हिसाब से तो अकबरी लोटा जहांगीर अंडे से एक पीढ़ी ज़्यादा पुराना हुआ। तो वो बड़ा खुश हुआ अंग्रेज अधिकारी कि चलो ये तो मैं लेकर के ही जाऊंगा, जिससे कि मेजर डगलस को मैं बढ़ा करके दिखा सकूं कि मेरी जो चीज़ है उनसे ज़्यादा पुरानी है और नायाब चीज़ है। इस हिसाब बात करने के बाद उस साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये दे करके और वो लोटा लेकर के अपनी राह ली का मतलब अपने रास्ते को चला गया। लाला झाऊलाल बड़ा खुश हो रहे थे, उनके चेहरे की चमक बढ़ गई थी, है ना। और बड़े खुश होते हुए बिलवासी जी वो अपने मित्र के पास आए। किसके पास? लाला झाऊलाल के पास, है ना। तो कहने लगे, बिलवासी जी, मेरे लिए तो 250 रुपये लेकर घर से आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं, है ना।
तो बिलवासी जी ने कहा कि भाई इस भेद को तो मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है कि मैं आपके लिए 250 रुपये कहाँ से लाया हूँ। यहाँ पर वो पहले प्रसंग चल रहा था ना, हमने पहले पाठ में पढ़ा था इसी में, कि उनकी बीवी ने उनसे कुछ पैसे मांगे थे और वो देने में असमर्थ थे झाऊलाल। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा था कैसे भी करके रुपयों की व्यवस्था करो, है ना। तो पंडित बिलवासी मिश्र अपने घर से कुछ पैसे लेकर के आ गए थे, लेकिन वहाँ ऐसा जो घटना चक्र चल रहा था, कौन सा, लोटे से उनके अंग्रेज अधिकारी के भीगने का। तो उन्होंने मन ही मन में चतुराई दिखाते हुए उस बेकार से लोटे को ही 500 रुपये में बेच दिया। अब ये आपस में बहुत खुश हो रहे थे दोनों, झाऊलाल जी और पंडित बिलवासी मिश्र। अब क्या होता है कि पंडित बिलवासी मिश्र को उन्होंने रोका, झाऊलाल ने, कि रुको, अभी तो मैं आपको पीठ ठोक के शाबाशी दूंगा, इसमें 1 घंटा लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें लग जाएगा, है ना। तो पंडित बिलवासी के बोले कि आप ऐसा करिए, पहले जो 500 रुपया हैं इनको लेकर के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पत्नी को देने थे ना, झाऊलाल जी को, है ना। तो इस तरह से उनके बीच में जो पैसे थे उन्होंने उसको दे दिए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी जब अपने घर गए तो उनको देर रात तक नींद नहीं आई, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से भी तो पैसे निकाल के लेके गए थे ना, 250। तो उसके चक्कर में उनको चिंता लग रही थी कि वापस कैसे रखूं। तो वो चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे रात्रि में वो उठे और धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में से उन्होंने वे सोने की सिकड़ी निकाली। सिकड़ी मतलब पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो महिलाएं अपनी कमर में या गले में एक धागे के बीच में वो अपने घर की जो चाबियां होती थी उनको बांध के रखती थी, है ना। तो उस धागे में से उन्होंने वो ताली जो बंधी हुई थी वो निकाली और उस ताली से संदूक को खोला और उसको खोलने के बाद उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख करके उसे बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे अपने अपनी पत्नी के गले में उन्होंने उस चाबी को डाल दिया और हंसते हंसते से वो फिर से सो गए। अगले दिन सुबह 8 बजे तक बिलवासी मिश्र जी चैन की नींद सोए। चैन की नींद क्यों? क्योंकि उनका जो एक सबसे बड़ी टेंशन थी ना कि मैं अपने मित्र झाऊलाल को 250 रुपये कहाँ से दूंगा, वो समस्या उनकी दूर हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में अपना ये पाठ भी पूरा हो चुका है। अब इस गद्यांश को पढ़ के हमने जो कुछ सिखाया उसके प्रश्न, उस हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, अंग्रेज ने जहांगीर अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो अभी हमारे सामने जो दी हुई ना ये वाली, ये कहानी आपको इसमें लिख देनी है। प्रश्न नंबर दूसरा, बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। तो देखिए, अब वैसे तो बिलवासी जी ने 250 रुपये के प्रबंध अपनी जेब से लेकर के आए थे, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, है ना। और उन 250 रुपयों की प्रबंध उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को अकबरी लोटा बेच करके किया था। प्रश्न नंबर तीसरा, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपयों का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता? कल्पना करके लिखिए, सोच करके बताइए। तो इसमें होता क्या कि अगर लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का व्यवस्था नहीं कर पाते तो उन्हें अपनी पत्नी के सामने लज्जत होना पड़ता और वो जो वहाँ उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करते थे वो बातें करना बंद हो जाता। अंतिम प्रश्न जो एक एक्टिविटी है, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है? इसके बारे में लिखिए। अब इसमें क्या है कि आपको अपने किसी दोस्त की अगर आपने किसी कार्य में मदद की है तो उस कहानी या उस प्रसंग के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही है। ये अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने साथियों को भी ये वर्कशीट करने के लिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उस सब्सक्राइब को ज़रूर लाइक कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ अपने मोबाइल पर देखने के लिए मिल जाएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगामी वर्कशीट्स हम दूसरे वीडियोज़ में करेंगे।